हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों मैं आपके लिए इतिहास के मैंने आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 10,000 एम यानी वन लाइनर क्वेश्चन आपके तैयार किए, लगभग वन लाइनर, जो कि दोस्तों जितने भी आपके आने वाले वनडे एग्जाम हैं उन सभी के लिए आपका इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि आप मान लो आपका एसएससी के एग्जाम हो, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, आपका एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, चाहे आपके रेलवे के एग्जाम हो, चाहे दोस्तों आपके यूपी ट्रिपल सी एग्जाम हो, इन सब के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी आपके एग्जाम में अब तक एग्जाम हुए हैं जिसमें इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए, वो सभी मैंने इसमें आपको कवर कराए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारा कुछ आपको वन लाइनर मिलेगा, एक्सप्लेन इसमें आपको नहीं कराया जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर मैं एक्सप्लेन कराने बैठ गया तो वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, यानी पूरे 10,000 क्वेश्चन जो आपको कवर कराने में दोस्तों ये मांग चलिए कि लगभग आपकी 15 से 20 घंटे का समय लगेगा। और दोस्तों ये सब कुछ तैयार करने में मुझे ये मान चलो 60-70 घंटे का समय लगा है पूरा तैयार करने में, जो कि पिछले 15-16 दिन की मेहनत है। तो दोस्तों इसलिए कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही जितने भी दोस्त आपके वीडियो देख रहे हैं, यानी जितने भी दोस्त आपको तैयारी करें सरकारी नौकरी की, उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों ये हमारा दूसरा पार्ट है, इससे पहले हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को लास्ट में लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, इसमें इंडो ग्रीक राजा मिलांडर यानी कि मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है। तो इसमें दोस्तों नागसेन और मिलिंद के संवाद का आपका वर्णन इसमें किया गया है। अगला आपका कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था केरल के कलाडी ग्राम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था। तो इसका मुख्य विषय था, थीम जो थी वो थी आपकी युद्ध और प्रेम। अगला आपका, दिल्ली की गद्दी पर जब नासिरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया था। तो वो किया था आपका तैमूर लंग ने। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। तो वो है आपके नागार्जुन। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की। तो दोस्तों वो की थी आपकी राजेंद्र ने। अगला आपका कि इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी, जगत गुरु। अगला आपका, संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नुरुगन था, कालांतर में इसे क्या कहा गया आपका, सुब्रण्यम। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यहाँ पर काम क्या करना है आपको कान में लगाना है हेडफोन या ईयरफोन जो भी आपके पास हो। तो ये वीडियो कम से कम आपको 2 से 3 बार देखनी है, तो धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, इसको आपको नोट नहीं करना है। और दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है, जब ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे 10,000, तो जो इसकी पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है। अगला आपका, तोल का पीपीएम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से। तो वो है आपका द्वितीय संगम काल से। अगला आपका, गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है। तो वो लिया जाता है दशावतार मंदिर देवगढ़ का। अगला आपका, गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है। वो दोस्तों ये कृति है आपकी विष्णु शर्मा की, ये पढ़ा होगा आपने बार बार स्कूल में पढ़ा होगा। अगला आपका, चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था, गोपुरम। अगला आपका, बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, यह कौन सा विभाग था। दोस्तों ये था आपका सैन्य विभाग। अगला आपका, दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था। वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। सिकंदर लोधी ने किया था। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया लाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है। तो यह है आपका कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं। तो ये आपके गुजरात में खोजे गए हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। तो ये माना जाता है गुप्तकालीन मंदिर कला का। अगला आपका, कि सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नापजोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया। तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था। वो थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला है, विजयनगर कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त माल्यद का वर्ण विषय क्या है। तो वो है आपका लोक प्रशासन और विदेश नीति। अगला आपका, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ। तो ये हुआ था आपका वारंगल के अवशेषों पर। अगला आपका, सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया। 1853 ईस्वी से।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि कृष्णदेव राय ने आमुक्त मालदेय ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? ये आपकी की है तेलुगु भाषा में। उसके बाद आपका मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? वो था आपका एथेनियस निकेतिन। किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा की थी? तो वो की थी आपके नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। अगला आपका कि बौद्ध संगतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया? तो दोस्तों उत्तर इसका बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारे के लिए किया गया था आपका बौद्ध संगतियों का आयोजन। त्रिपिटक के अंग हैं आपके विनय, सूत्र और अभिधम। अमीर खुसरो रचित खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? ये देता है आपका अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? ये मिलती है आपकी मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की थी? वो की थी आपकी हर्ष ने। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत क्या है आपका? वो है आपका उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? वो की थी आपकी फिरोज शाह तुगलक। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज हिंद की उपाधि से नवाजा गया है? यह है आपका जौनपुर को। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि ईरानी राजदूत अब्दुल रज़ाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? वो की थी आपकी कृष्णदेव राय के शासनकाल में। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। कब की थी? 1667 में। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया था? वो किया था आपका मौर्य सम्राट अशोक ने। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है आपका विशाल स्नानागार। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? वो था आपका शिशुनाग वंश। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है? वो कहा गया आपका मुद्रा राक्षस में। कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? वो किया था आपका बौद्ध धर्म को। पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? तो वो है आपका शिल्पांधिकारम में। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? 634 ईस्वी में। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से था? तो दोस्तों ये आपका था मोरक्को से था। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए हैं? ये आपकी सिंधु नदी से जुड़े हुए हैं। ये दोस्तों सारा आपको पढ़ना है बार बार। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल था धोलावीरा गुजरात में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ये होता है आपका बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है। अगला आपका गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है आपका? रुमिनदेई। ठीक है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ किसकी रचना किसने की? भद्रबाहु ने की थी। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? तो वो दी थी आपकी मूसा को। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? वो है आपका त्रिभुज के आकार का। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? तो ये है आपके वज्जी की। मौर्य के काल में साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। संगम काल में और रार किन्हें कहा जाता था? जासूसों को। अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? ये था आपका अलबरूनी का। अगला आपका मिर्जा ग्यास बेग किस मुगल साम्राज्य के पिता का नाम था, जिन्होंने उनकी बेटी ने उतमाद उद दौला की उपाधि दिलवाई जिनको? तो वो थी आपकी नूरजहां। अगला आपका भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। अगला आपका कि उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं आपके रंगपुर और रोजदी से। किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हुई हैं? वो हुई आपकी लोथल एवं कालीबंगा से। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है? वो हुआ आपका सोम यज्ञ का। ठीक है। सोम यज्ञ का वर्णन। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? वो की थी आपकी सारनाथ में। अगला आपका पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी? मक्का से मदीना रवाना होने से पहले। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। सैंधव स्थल चनुद्रो और कोट दिजी किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है? उसका उत्तर है आपका सोम यज्ञ का। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है? वो है आपका कल्पसूत्र। कश्मीर के मार्डन मंदिर का विनाश किसने किया था? ये किया था आपका सिकंदर गाह बुतसीकर ने।
अगला आपका 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किसी एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी, वो थे आपके मेवाड़ ने। अगला है कि आपका मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी का जो आपका सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था, कौन होता था? वो होता था आपका काजी उल कुजात। अगला आपका पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? आपके 2 युद्ध हुए थे। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिया की पुत्री थी, वह किसके बाद दिल्ली की सुल्तान बनी? तो बनी थी आपकी रुकनुद्दीन के बाद। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? तो वो था आपका इब्राहिम लोदी। तहकीक हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की? अल-बरूनी ने। वैदिक साहित्य में अर्थवेद को क्या कहा गया है? ब्रह्मदेव। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में बितारस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? तो वो पता चलता है आपका राजतरंगिणी से। अगला आपका कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन बुराज के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? इसका उत्तर होगा आपका फिरोज शाह तुगलक ने। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? आपके जियाउद्दीन बर्नी ने। अगला क्वेश्चन है आपका कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किस मुगल शासन के संबंध में विस्तृत चर्चा की है? तो वो आपका जहांगीर के संबंध में। ये आपके रो है, थॉमस रो। अगला आपका सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के लोक समाज के प्रमुखतः किन 4 वर्गों में विभक्त थे? इसका उत्तर आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? ये आपका सैंधव काल की है। अगला आपका विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? वो थे आपके वसुबंधु। अगला क्वेश्चन है कि आपका चोल, पांड्या और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुई है? तो संगम साहित्य से। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुई है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अगला आपका भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आपका अद्वैत वेदांत का। विक्रमांकदेव चरित्र किसकी रचना है? ये आपका बिलहन की रचना है। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था? आपका ये आपका सैन्य विभाग था। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या था? उत्तर इसका मोहम्मद साहब के कथनों, तथ्यों तथा उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह था आपका हदीस। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? आपकी प्राकृत भाषा। बिम्बिसार किस वंश के थे? ये आपके हर्यक वंश के थे। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता को स्तुति में लिखे गए हैं? वो आपके इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। अगला आपका उत्बी, फिरदौसी तथा अल-बरूनी ने किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? ये दोस्तों तीनों थे आपके महमूद गजनबी के दरबार के। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? आपका वो था आपका करिकाल। वहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था आपका जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? वो था आपका अलाउद्दीन हुमायूं। इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? आपका ये आपका गोलकुंडा की खान से प्राप्त आपका हुआ था। अगला आपका नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? वो था आपका ग्रहनंद। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा था? सेलुकस निकेटर ने। दिल्ली सल्तनत में किन किन वंशों ने शासन किया था? आपका दास वंश ने किया, खिलजी वंश, गुलाम तुगलक, सैयद और लोधी वंश, दैसानी गुलाम वंश। खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो वो किया था गुरु गोबिंद सिंह ने। किस पेशवा की मृत्यु के बाद पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद। अगला आपका 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोगों की मौत के मुंह में चले गए थे 30 लाख लोग? तो वो दोस्तों पड़ा था आपका बंगाल में। अगला आपका हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? वो दोस्तों कहा जाता है आपका मोहनजोदड़ो को। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की गई है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी आपकी? 273 से 232 ईसा पूर्व। ठीक है। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? आपका बल्लवाचार्य ने। सम्राट कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ किया था आपका 78 ईसा पूर्व में। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? ये इसका आंसर होगा आपका मनु विवस्वत से। ठीक है, मनु विवस्वत। अगला आपका वेहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ था? यह हुआ था आपका रायचूर का दोआब को लेकर। दिल्ली के सुल्तान एवं चालीसा के दल के बीच संघर्ष किस मृत्यु के बाद हुआ था? यह आपका इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद।
राजा बनने से पूर्व वह अंग का राजपाल था और उसे कणिक के नाम से जाना जाता था। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? यह आपका अजातशत्रु से संबंधित है। अगला आपका विशाल साणों की जुड़वा पैरों वाली विशेष प्रकार की मृण मूर्तियों किस संदर्भ स्थल में प्राप्त हुई हैं? ये हुई आपकी कालीबंगा में। सॉरी। अगला आपका भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? वो थे आपके रामानुज। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता था? यह आपका पुत्रियों का होता था। अगला क्वेश्चन है आपका कि दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है आपका नारद स्मृति में। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? तो वह आपका वर्नियर था। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? वो था आपका भू राजस्व। हेनस्वांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? वो था आपका बंगाल। मराठा राजा संघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? वो था आपका लॉर्ड हेस्टिंग। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यह कथन किस संत का है? यह आपका कबीर का है। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? आपका गविष्ठी। नानाघाट, नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं? ये आपका सातवाहन परिवार का उल्लेख करते हैं। कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? ये आपका जैन मत से संबंधित है। अगला आपका किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था? गुरु अंगद द्वारा। वसुचरित्र के लेखक कौन है? वो आपके रामराज। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किस मुगल सम्राट या सामग्री ने किया था? ठीक है, तो ये किया था आपका अस्मत बेगम ने। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था? आपका सदाशिवराव भाऊ ने। अगला आपका कि अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया? ये किया गया आपका नक्शबंदी सिलसिला द्वारा। अगला आपका माल विकाग्नि मित्रम कैसा ग्रंथ है? ये आपका नाट्य ग्रंथ है। कालिदास रचित मेघदूत में वर्णन है आपका वियोग श्रृंगार का। हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है? ये आपका एहोल अभिलेख में पाया जाता है। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया है? बाबर के लिए। अगला आपका सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है? घर छोड़ने की घटना को। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? वो आपका हरेक वंश है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो आपका मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दोनों का। भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाला महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और साथ में आपका रामदास। किस पल्लव राजा ने मत विलास प्रदर्शन की रचना की थी? वो की थी आपकी महेंद्र वर्मन ने। नागार्जुन किसके दरबार में वेदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? वो थे आपके कनिष्क दरबार में। महमूद गजनवी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा? उत्तर है आपका फिरदौसी ने। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? वो था आपका लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनः विवाह हो जाता था? तो इसका आंसर है आपका पुत्रभू। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था अग्रहार। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बौद्धिस्व की संगिनी को कहा जाता है तारा। अगला क्वेश्चन है आपका कुमार संभव में किसके जन्म की कथा वर्णित है? ये आपका कार्तिकेय की जन्म की कथा वर्णित है। सती प्रथा का जो अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आपका ये मिलता है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? वो था आपका गोपाल। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की दया संज्ञा थी, तो वो थी आपकी सुमंत। अगला है इसमें इलाही मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द ने। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। यह कथन किसका है? ये आपका वर्नियर का कथन है। वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया? वो था आपका बिशनदास। एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था आपका राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका
सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनबी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्या पैदा की, क्या कहलाते थे आपके? खोखर। बहमनी राज्य में सद ए जहां किस विभाग का मुखिया होता था? तो इसका आंसर है आपका धार्मिक तथा न्यायिक मामले का। बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? रक्त और लोह नीति के कारण। तो इसने आपके रक्त और लोह की नीति आपकी शुरू की थी बलबन ने। वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया है? वो आपका अर्जुन को संबोधित किया है। मराठा काल में चौथ से क्या अर्थ था? दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला कर होता था चौथ। शाहजहां के नाम से शासन बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था आपका? खुर्रम। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसने की थी? ये की थी आपकी स्टैनली लेलपुल ने। अगला आपका फतुहात आलमगिरी, जो इस्लामी कानूनों की संहिता है, कि लेखक कौन थे? वो थे आपके ईश्वर दास। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया। उसने 2 मस्जिद बनवाई, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में। भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? वो माना जाता है आपका कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद को। अगला आपका मंगोली का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था। उस विभाग का नाम क्या था? वो था आपका दीवाने आरिज। अगला क्वेश्चन है आपका कि महमूद के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी और उत्वी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो वो इसका नाम है आपका शाहनामा। गौतम बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाओं वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती हैं? ये आपका 4 महाचिन्ह कहे जाते हैं। ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि घनानंद नंदवंश का अंतिम राजा था। उसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? वो किया था आपका सिकंदर ने। अगला क्वेश्चन है आपका सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर सिंहासन पर प्राप्त किया था? वो आपका 99 भाइयों की हत्या कर। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की थी? ये स्थापना की थी आपकी दंतीदुर्ग ने। और कब की थी? 753 ईस्वी में। किस वर्ष गजनबी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था? तो 1025 ईस्वी में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। उसकी शासनावधि क्या थी? वो थी आपकी 1211 से लेकर 1236 ईस्वी में, यानी लगभग 25 साल के आसपास उसने आपका शासन किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और ये आपका सीरी के मध्य एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? वो नाम था आपका जहांपनाह नगर। अगला आपका 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से आपका प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया है? तो ये किया आपका शेरशाह ने। चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुप्रयोग चाहते थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त माल्यद का वर्ण विषय क्या था? वो दोस्तों वो था आपका लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता है। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण थे आपके इसकी समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प। ठीक है। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं के नाम बताइए। एक था आपका बिंबिसार, एक आपका अजातशत्रु। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? वो था आपका घनानंद। भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थी। तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी। नासिक उज्जैन में कौन सी शाखा थी? वो थी आपकी नासिक जो थी पश्चिमी शाखा। अगला आपका मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थीं? तो बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों धर्मों की बनती थी। अगला आपका चाणक्य कौन था? उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? यह किस भाषा में लिखा गया? तो चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक एवं चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अपना लिखा था अर्थशास्त्र। ठीक है। अगला आपका कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भूक्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध आपका लड़ा था, ये आपको पता होगी। अगला आपका कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है?
बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर देखिए कौन था सुल्तान, वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। और बाजार नियंत्रण का उद्देश्य क्या था आपका? बिजलियों के लिए प्रबंध एवं दक्ष सेना का रखरखाव। उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी क्या था? ठीक है, कवि अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वो था आपका रणथंभौर के अवैध दुर्ग पर अधिकार करना। उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा? तो उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था, शासन पर उसका बहुत प्रभाव रहता था। इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म स्थापित करवा रखा था। ठीक है। अगला आपका भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम बताइए। तो वो थे आपके रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, बल्लभाचार्य और साथ में आपके चैतन्य। ये सारे आपके भक्ति आंदोलन के संत थे। अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु विभाग का अध्यक्ष कौन था? तो उसे क्या उपाधि दी गई? तो चित्रकला विभाग का अध्यक्ष था अब्दुल समद को बनाया गया था। उसे सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। अगला आपका हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फल फुली हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति जो थी वो आपकी आद्य इतिहास की ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति है। इसका उत्कर्ष जो काल था वो था आपका 2003 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है। और ये किस प्रकार निर्धारित किया गया इसका हड़प्पा काल? ये आपका कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया था, यानी किया गया है। सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों सैंधव लिपि आपकी चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पिसनहारी है। सबका पेशा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं, या गलत हो गया, ठीक है, हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन जो आपका प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था का चित्रित करता है? तो ये करता है आपका ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था को। अगला क्वेश्चन है आपका, महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई? तो इसका आंसर होगा आपका भक्ति मार्ग। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था और लिच्छवियों की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों इसकी राजधानी वैशाली थी और अजातशत्रु ने आपका लिच्छवियों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर बताइए। तो दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हुई, अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक माना गया है। अगला आपका किस सम्राट ने देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की? इसका क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों सम्राट अशोक जो थे उन्होंने देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी और जिसका अर्थ होता है आपका देवताओं का प्रिय। किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चांडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाए? तो ये किया आपका फायन के यात्रा विवरण से ये साक्ष्य आपको मिलते हैं। गुप्त काल में यह विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया। तो इसका आंसर होगा महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो दोस्तों दिल्ली के निकट जो आपका तुगलकाबाद है उसका संस्थापक था आपका गयासुद्दीन तुगलक, जिसका उत्तराधिकारी आपका हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला आपका खुतबा क्या था तथा इसका महत्व बताइए। तो खुतबा का उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता है। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे सूफी सिलसिला कौन था तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सिलसिला था वो था आपका चिश्तिया सिलसिला और संस्थापक थे आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? तो इसका मौलिक नाम था इनका सिद्धार्थ। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगति संपन्न हुई थी? ये हुई थी आपकी तृतीय बौद्ध संगति। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? वो आपका चंदेल शासकों ने करवाया था। महमूद गजनवी के आक्रमणों के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? तो वो दोस्तों आपका आया था अल बरूनी। अगला आपका दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय सबसे अधिक था? जिसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? वो था आपका औरंगजेब। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासन के काल में बना था? वो बना था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अगला आपका कि किसके शासनकाल में मुगल चित्रकथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो ये थी आपकी जहांगीर के शासनकाल में। अगला आपका हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी में।
मोहनजोदड़ो के विशाल स्नागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित थी? ये आपकी 20 स्तंभों पर आपकी आश्रित थी। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि मेगास्थनीज के अनुसार जन साधारण के लिए दूसरा निषेध है क्या है आपका? असत्य। किस सातवाहन शासक ने शक क्षत्रप नेहपाड़ के सिक्कों को पुनः जारी किया था? वो किया था आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? वो आपका जाबाल उपनिषद में। संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? वो मिलती है आपकी मणिमेखले से। अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? ये की थी आपकी 1582 ईस्वी में। शाहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था आपका? खुर्रम। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरे में किया गया था? बलबन के मकबरे में। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? वो है आपका भारद्वाज ऋषि को समर्पित। पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? ये आपका है बृहदारण्यक उपनिषद में। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख बबरू में है, किस राज्य में है? तो बबरू है तो किस राज्य में? वो आपका राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है आपका गुप्त साम्राज्य के किस शासक को हिंसवांग ने ये आपका शक्रादित्य का कहा है? तो वो कहा है आपका कुमारगुप्त द्वितीय को। अगला आपका बदायूं में स्थित निर्मित हौजे सम्मी का निर्माण शरदत्त काल के किस शासक ने करवाया था? ये कराया था आपका इल्तुतमिश ने। मोगल काल में परखने के खजांची को कहते हैं, ये आपका फौजदार को कहते हैं, फौजदार को, ठीक है, फौजदार। अगला आपका कि अकबर के इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी गई? तो 1578 ईस्वी में दी गई थी। लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या था? वो था आपका 1844 से 1848। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह कथन किसका था? ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था, हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है, कॉमन्स में कहा था, ठीक है। अगला आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 में, लॉर्ड कैनिंग के काल में। ये दोस्तों आपको गलत हो गया है, ये आपका था लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में था, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होगी, ये आपको ध्यान रखना है। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? वो था आपका दारा शिकोह है। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें अभिलेख से। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मैक्सनीज को किसने भेजा था? वो भेजा था आपका सेल्यूकस निकेटर ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? ये हुई थी आपकी सिंधु नदी के तट पर। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? ये थे आपके महायान धर्म के। पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? ये आपका जौनपुर का स्मरण किया जाता है। अगला आपका किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्टदेव भैरव हैं? तो वो है आपका कापालिकों के। कश्मीर स्थित मारदंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था आपका ललितादित्य मुक्तापीड ने। अगला दोस्तों आपका है सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? वो आपका जावालो उपनिषद में। कौन सा हड़प्पाकारी नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? वो था आपका निजदी। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई थी तो यह प्रयुक्त की गई बर्तन बनाने के लिए। सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर तथा दक्षिण छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताएं कि इन दोनों छोरों में कौन से स्थल हैं? तो उत्तर है आपका रहमान टेरी और बगतरा है। अशोक के गांधार एवं लद्दुमान के लेख किस लिपि में लिखे थे? ये हैं आपके अरमाइक लिपि में। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियम के लेखक कौन है? तो वो दोस्तों वो है आपका तोलकाप्पियर। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं का सामान्य नाम क्या था? वो था आपका कलिंज या पून, ठीक है। मौर्यकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वो की थी आपकी सेनानी की। ऋग्वैदिक काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था समिति के सभापति को। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था। समितियों की संख्या क्या थी? आपकी 6। मौर्य काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? वो थे आपके शूद्र जाति के। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था? तो वो था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई थी तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना जो आपका अधिकार है यानी कि आधिपत्य जमा लिया था। अगला क्वेश्चन है आपका सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। विजयनगर साम्राज्य का तुलुप वंशीय शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? वो की थी आपकी अमुक्त मालियत की। अकबर ने जजिया नामक कर जो लगाया था
तो गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था। किस वर्ष बंद करवाया था? 1564 ईस्वी में। अगला आपका मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था आपका मदद माल। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उसकी उपाधि दी थी? वो दी थी आपकी उस्ताद मंसूर को, जो कि दोस्तों ये था आपका दुर्लभ पक्षियों तथा बिरले पक्षियों तथा अनोखे पशुओं का चित्रकार था। मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जगह मिलती है? वो मिलती है आपकी अमल सालेह में। सम्राट अकबर ने किसको सिरिन कलम की उपाधि प्रदान की थी? वो की थी आपकी अब्दुल समद को। ठीक है, अब्दुल समद। अगला है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? वो किया था आपका नर्मदा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आपका है अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? तो वो दर्शाते हैं भगवान बुद्ध तथा उसके जीवन मृत्यु की घटनाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और दोस्तों इसके आगे हम अगला वीडियो देखेंगे। अब देखिए दोस्तों ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने में इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें डाटा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है और साथ ही अपलोड करने में दिक्कत आती है और साथ ही आपको देखने में भी दिक्कत उसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर देखिए आपका वाईफाई है तो फिर तो आप देख सकते हो लंबी वीडियो को, लेकिन अगर आप मोबाइल डाटा से देखते हो तो आपका डाटा ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये पूरे 10,000 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर दिए जाएंगे और साथ में जो और टेस्ट चले वो लगातार आपकी चलती रहेगी। और अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।